सर मेरे पापा टीचर हैं, मम्मी भी टीचर हैं। मेरे पापा हमेशा ही मतलब सोचते हैं कि ऐसा मेरी जो गांव है बहुत छोटा है, वहाँ पर एजुकेशन अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल नहीं है। लोग खोल मतलब संस्थान खोले हुए हैं, लेकिन उनका क्या मकसद है, बच्चे आएँ, भीड़ बढ़े और कोर्स कंप्लीट हो जाए। मेरे पेरेंट्स ने एक नई नींव पे मतलब एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया कि जो बच्चे 11th-12th में हमारे यहाँ 4 सब्जेक्ट अलग अलग कोचिंग भाग भाग के जाते हैं, उनको वो ना करना पड़े, एक ही जगह पर आएँ और पढ़ें, ताकि उनका टाइम भी बचे, हेल्थ भी इम्प्रूव हो और उन्हें इतना स्ट्रेस ना हो। लेकिन फिर भी सर जो मतलब एक होता है ना कि जहाँ पर पहुँचना चाहिए था, वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। मतलब ऐसा लगता है कि कम से कम इतना अप्रोच होना चाहिए था, 150-200 बच्चे तो अगर हम अपनी तरफ से देखें तो मेरे फादर को अगर हम मतलब जज करें एक एज ए स्टूडेंट, तो मेरे को कभी ऐसा कहीं नहीं मिला। बट फिर भी बच्चे अप्रोच नहीं कर रहे। क्या ऐसी कमी है जो संस्थान को आगे नहीं बढ़ने दे रही? कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपका? हाँ, और वहाँ पर आपके फादर खुद पढ़ाते हैं? फादर पढ़ाते हैं, मदर पढ़ाती हैं और 2-4 मतलब टीचर्स और हैं। कितने बच्चे अभी आते हैं वहाँ पे ऑन एन एवरेज महीने का जो पे करते हैं? अप्रॉक्स अगर अप डाउन करके देखें तो काफ़ी कम है। एवरेज अगर आप पकड़ लो पूरे साल में तो कितने आते 50 होंगे? to 60। तो अगर 50 बच्चे हैं उनसे ऑन एन एवरेज कितने पैसे लेते हैं आप लोग? 500। 500 पर सब्जेक्ट। हाँ, कुछ बच्चे 2 या 3 सब्जेक्ट भी पढ़ते होंगे। जैसे वो 11th-12th के लिए है, बाकी कॉमन होता है। जैसे 6 to 10th जो है वो कॉमन है, 500 to 600। बाकी जो है वो सब्जेक्ट के वाइज है, तो एक एवरेज अगर निकालेंगे तो 500 निकलेगा। 500 पर बच्चा हो गया। हाँ, और आप बता रहे हैं अगर 50 बच्चे हैं तो महीने का 25,000 रुपये हो गया। हाँ। बस। बट यही कमी है कि इतना कम क्यों है जब इतनी ज़्यादा फैसिलिटी हैं। और इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं वहाँ पे? हाँ, कुछ छोटे छोटे वैसे ही, कुछ में वही 100 बच्चे, इससे ज़्यादा बहुत बड़े संस्थान नहीं हैं। वहाँ कितना पे करते हैं वो लोग? वही अप्रॉक्स 1000। और कितने टाइम से ये चल रहा है इंस्टीट्यूट? लगभग 4 to 5 ईयर। 4-5 साल से चल हाँ। रहा है और यही सेम प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, जैसे बच्चे बढ़ते हैं, बच्चे एकदम से ग्रो करेंगे तो 100+ हो जाएंगे। बट उनका जो वो होता है कि वो इतना कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई पे नहीं चाहते, या क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा, एकदम एवरेज नीचे आ जाता है। देखो अगर 50 के 100 भी हो गए तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि 50,000 रुपये महीना आपके पास में अगर आ भी गया तो जो जगह आपने ली हुई है कोचिंग सेंटर पे वो आपकी अपनी है या रेंट पे नहीं, है? रेंट पे है। उसका रेंट कितना है? 15,000। 15,000 रुपये तो रेंट हो गया, प्लस आप कह रहे हैं 2-3 टीचर्स भी रखे हुए हैं। हाँ। प्लस आपके फादर और मदर खुद भी बहुत अच्छे टीचर हैं, जो अगर आज कहीं जाते हैं और जॉब कर लेते हैं तो अच्छा खासा कमा सकते हैं। हाँ। और 4-5 साल हो गए ऑलरेडी ये करते हुए। तो जो मेरे को समझ आ रहा है आपकी बातों से, एक रीज़न ये हो सकता है कि जिस एरिया में आपका कोचिंग सेंटर है वहाँ पे लोगों की इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि पेइंग कैपेसिटी तो है लेकिन वो कहीं और जा रहे हैं, आपके पास में नहीं आ रहे हैं। बट ऐसा भी नहीं है, अभी आपने कहा, क्योंकि 2-3 कोचिंग सेंटर्स हैं वो भी छोटे छोटे हैं, वो भी कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं और बहुत ज़्यादा वो भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने 500 से 1000 भी चार्ज कर लिया तब भी कुछ नहीं होने वाला है। नहीं सर, बहुत बड़ा अंतर आ जाता है 500 पे करने में और 1000 पे करने में। नंबर जो होते हैं, नंबर ऑफ पीपल्स बहुत कम हो जाते हैं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि लोग कम हो जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर लोग उतने भी रहें तब भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला इस बिजनेस में, क्योंकि ये बिजनेस तब भी लॉस में जाएगा। ये बिजनेस अभी भी लॉस में जा रहा है और आगे भी फिर लॉस में ही चला जाएगा, क्योंकि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप कैलकुलेट करेंगे, जो जगह रेंट पे ली हुई है, प्लस जो 2-3 टीचर्स आपने रखे हुए हैं, प्लस जो आपके फादर हैं, मदर हैं, उनका भी तो अपना एक लेवल है ना कि अगर वो मार्केट में जाते हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, तो उनको भी तो कुछ अमाउंट मिलेगा वहां से। मान लो 25,000 रुपये भी मिलता है एक को, तो 50,000 रुपये तो वही हो गया जो वो गंवा रहे हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको और आपके पेरेंट्स को बैठ करके समझना होगा कि इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है। जो मैं आपको बता सकता हूं, जो मेरे को समझ आ रहा है, एक है कि आपको अपनी लोकेशन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है पेइंग कैपेसिटी इतनी ना हो लोगों की। किसी ऐसी लोकेशन में जाना होगा जहाँ पे कि पेइंग कैपेसिटी अच्छी हो। दैट इज़ वन। नंबर 2, कोचिंग में लोग आते क्यों हैं, दैट यू नीड टू थिंक। हो सकता है उस पर कभी हमने ज़्यादा सोचा ही नहीं है। हम बस ये सोच रहे हैं हम अपनी तरफ से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे आ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप बताओ, मतलब मैं अगर आपसे पूछूं किसी भी कोचिंग में अगर कोई बच्चा आता है तो वो क्यों आता है? अगर कोई 11th-12th का आ रहा है वो क्यों आता है? ताकि उसे बेस्ट एजुकेशन मिल सके। बेस्ट एजुकेशन की क्या डेफिनेशन है? व्हाट डू यू मीन बाय बेस्ट एजुकेशन? हर कोई कोचिंग वाला कहेगा हमारे यहाँ पे बेस्ट एजुकेशन है। अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हो, अभी आप क्या कर रहे हो इस वक्त? स्टूडेंट स्टूडेंट मतलब क्या कर रहे हो? दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA प्रोग्राम करें।
उसके साथ साथ कुछ और भी कर रहे हो, किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो? यूपीएससी की तैयारी करनी है बट अभी स्टार्ट नहीं की है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी के लिए किसी कोचिंग को ज्वाइन करोगे तो किस बेसिस पे करोगे? क्योंकि हजारों कोचिंग सेंटर्स हैं इंडिया में, उसमें से किसको करोगे और किसको नहीं करोगे, उसके पीछे क्या रीजन होगा? पहले तो जो उनके फैसिलिटी मतलब फैकल्टी उनके बारे में जानेंगे कि कौन ज़्यादा मतलब अच्छा है, वो कर रहा है, समझा रहा है, लेक्चर्स का ट्यूटोरियल लेना, और दूसरा रिजल्ट कैसा जा रहा है। अब आप पॉइंट पे आए, रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिजल्ट। तो कोचिंग में सबसे ज्यादा यही मैटर करता है। मतलब पहली कंडीशन ये है कि जिस एरिया में आपने खोला हुआ है वहां पे पेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए बच्चों की, दैट इज वन। नहीं तो बिजनेस मॉडल पूरी तरह से आप चेंज कर सकते हैं। वो क्या हो सकता है, अगर किसी गांव में आप पढ़ा रहे हैं तो इसको पूरी तरह से फ्री कर दो और इसको चैरिटेबल बना दो। तो इफ यू मेक इट चैरिटेबल, तो वर्ल्ड वाइड ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह के इंस्टीट्यूट्स को सपोर्ट कर रही है। और उसमें क्या होता है कि जब आप एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो खुद वहां से सैलरी भी ले सकते हैं। तो कहीं और करने की बजाय वो अपनी जगह पे ही काम कर रहे हैं, किसी के अंडर नहीं कर रहे, एंड दे आर टेकिंग सैलरी एंड दे आर गेटिंग डोनेशंस। सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, अगर उसी जगह पे करना है तो। नहीं तो हमें किसी ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहां पर के लोगों की पेइंग कैपेसिटी हो, क्योंकि पैसे ज्यादा चार्ज करने ही पड़ेंगे। दो ही ऑप्शंस है, या तो लोग बहुत ज्यादा चाहिए और पैसे कम, या फिर लोग थोड़े कम भी होंगे लेकिन पैसे ज्यादा चार्ज करने पड़ेंगे। यही दो ऑप्शंस है ना हमारे पास में, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं सर, एक हमें जो कमी लगती है, जैसे हम देखते हैं हम वहाँ पढ़ाते नहीं हैं, बट मेरा वो रहता है ना कि हमें आगे ग्रो करना है, तो उसके बारे में देखते रहते हैं कि क्या क्या। एक और है कि अप्रोच नहीं हो पा रही है बच्चों तक, क्योंकि बच्चों तक वो चीज़ें पहुँच नहीं पा रही है जो हमारे यहाँ है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। आप क्या सोच रहे हो कि जो आपके पास में है अगर वो बच्चों तक पहुंच गई तो बच्चे आ जाएंगे। बच्चे खुद डिसीजन नहीं लेंगे, बच्चों के पेरेंट्स डिसीजन लेंगे। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? कि अगर कोई बच्चा 9th में है, 10th में है, तो वो उसके पेरेंट्स का डिसीजन है कि वो किस कोचिंग में जाएगा, किस में नहीं जाएगा। कि वो घर पे पढ़ेगा या किसी कोचिंग में जाएगा बाहर, राइट? तो अब वो किस बेसिस पे डिसाइड होगा? यू हैव टू शो रिजल्ट। 4-5 साल में आपके कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया है, वो आपको दिखाना पड़ेगा और उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हाईलाइट करना पड़ेगा। ये अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या मैं ऐसा कुछ करूंगा या नहीं, तो ऑनेस्टली बताऊं, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये एथिकली ठीक नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया यही कर रही है। तो अगर अपने कोचिंग को आपको चलाना है तो ये करना पड़ेगा। मतलब आपके कोचिंग के बाहर बड़ी बड़ी 3-4 फोटोग्राफ्स लगी होनी चाहिए कि मैथ्स में इस बच्चे ने यहां पर टॉप किया है, वो हमारे कोचिंग से निकला है, इसने फिजिक्स में ये किया है, इसने केमिस्ट्री में किया है, इसने अकाउंटेंसी में किया है, इतने परसेंटेज आए हैं। पेरेंट्स को बस इससे मतलब है, उनको इससे मतलब नहीं है कि ओवरऑल आपका जो रिजल्ट है वो बेटर है। जबकि देखना ये चाहिए आइडियली पेरेंट्स को कि आप ओवरऑल बताओ कि आपके यहां से कितने बच्चे निकलते हैं हर साल के और एवरेज रिजल्ट उनका कितना आता है। लेकिन जो बेसिक साइकी है हम सबकी, हमें ये सब बातें समझ नहीं आती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूपीएससी में जाएंगे तो आपको ये नजर नहीं आएगा कि उस कोचिंग से कितने ऐसे बच्चे निकले जिनका कुछ नहीं हुआ कहीं पर भी, और जो डिप्रेशन में चले गए या परेशान हैं, हिम्मत हार गए। इस सबसे ना तो आपको कोई मतलब है, ना आप ये उनसे पूछोगे, ना वो आपको बताएंगे। और अगर ऐसा कोई थॉट भी आपके माइंड में आएगा, चाहे वो खुद के आए चाहे मैं बोलूं तब आए, तो आप एकदम से उसको हटा दोगे। आप कहोगे ये तो नेगेटिव थिंकिंग है, मैं तो ऐसा कुछ सोचूंगी नहीं, मेरा तो हो जाएगा। तो सबको क्या चाहिए? सबको नंबर 1 चाहिए। यही हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहां पे ये बात नहीं होती कि ये जो आप कर रहे हो इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है लाइफ में। बात ये होती है कि इसको क्रैक कर लो, उसको क्रैक कर लो, इतने मार्क्स ले आओ, यहां पे टॉप कर लो। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही। एक तरीके से मान लो कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसा गांव है जहां पर सारे बेवड़े हैं, सब नशेड़ी हैं। अब आप वहां पर जा करके एक सेंटर खोलते हो, नशा मुक्ति केंद्र, तो आप उन सबके दुश्मन बन गए हो। बट वो जो नशेड़ी हैं उनको वही देते हो जिसकी उनको लत है, तो आप उनके दोस्त हो। तो एज हार्श एज इट मे साउंड, बट दिस इज द रियलिटी। इसी के हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा इस इंडस्ट्री को समझ करके। अपने आप को ऐसे दिखाना पड़ेगा कि आप नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट हो उस पूरे एरिया के, कि अगर आपके बच्चे को
आपके सपने पूरे करने हैं तो आपका ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां से वो पूरे हो सकते हैं। बाकी सब जगह तो बर्बादी ही बर्बादी है। आपका बच्चा किसी काम का नहीं रहेगा, आपके सारे सपने टूट जाएंगे, आप जो इतना मेहनत करके पैसा कमा रहे हो और कोचिंग को दे रहे हो वो सब डूब जाएगा। हमारे यहां आओगे तो आपका बच्चा देखो 98% लाएगा, पूरे स्टेट में टॉप करेगा आपका जो बच्चा है, या पूरी कंट्री में टॉप करेगा, व्हाटएवर। अब ये कैसे होगा, दैट यू नीड टू फिगर आउट। अगर अपने काम को चलाना है तो, अगर एज बिजनेस इसको चलाना है तो। और ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि इस तरह से कोई अंदर की बात करता नहीं है, लेकिन अगर किसी को भी देखोगे जो इस तरह की कोचिंग चला रहा है किसी भी चीज की, सब यही कर रहे हैं। यहां तक कि यह भी करना पड़ता है कि बच्चा आपके यहां से नहीं निकला है, किसी और कोचिंग से निकला है, बट जा करके उनके पेरेंट्स से मिलना है, उनको थोड़े से पैसे देने हैं और बोलना है कि भाई ये हमारी कोचिंग से निकला है। ऐसे बच्चों को ढूंढ ढूंढ करके लाना है, चाहे वो आपके जिले से थोड़ा दूर भी हो, क्योंकि 2-4 सेलिब्रिटी बच्चों की फोटोग्राफ्स चाहिए आपको, जो सब जगह वहां पे पोस्टर्स लगे हों और होर्डिंग्स लगे हों, तभी तो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट उठेगा। जी सर। नहीं तो पढ़ाते रहो, हमारी बेस्ट एजुकेशन है, हमारे बेस्ट टीचर्स हैं, हमारा ये है, हमारा वो है, बहुत बढ़िया। उनको वो सब चाहिए ही नहीं, जो उनको चाहिए वही देना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। मतलब वहां पर जा करके नशेड़ियों के बीच में ये नहीं बोलना है कि हमारा नशा मुक्ति केंद्र बेस्ट है। वो कहेंगे बेस्ट है तो यहाँ नहीं, वहां जा करके खोलो पहले तो। हमारे गांव के आसपास नजर मत आ जाना आप, सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम आएगी आपको। तो वहां पर क्या बोलना है कि ये जो आपको लत है ना, उसमें जो बेस्ट नशा है वो हमारे पास है। वहां से कितने का ले रहे हो? 100 रुपए का? ये देखो यहाँ पे 150 रुपए का देना है, लेकिन जो उसके बाद नशा होगा, जो आपके सपनों का नशा है, वो यहीं से पूरे हो सकते हैं। सपनों में बहुत नशा है। रात को जब कोई अच्छे सपने आ रहे होते हैं तो उसमें नशा है नहीं है? अरे सर क्या दुखती नस पे हाथ रख रहे हो सर। बहुत मजा आता है सर, जो हम असलियत में नहीं कर पाते हैं वो हम सपनों की दुनिया में करते हैं। यही तो आपके माँ बाप कर रहे हैं, वो कोई आपसे अलग थोड़ी है। सपने तो उनके भी हैं। तो ये सपनों का बिजनेस है जिसको आप कोचिंग कह रहे हो। नहीं तो एक्चुअल में कोचिंग इंडस्ट्री की जरूरत क्या है? अगर स्कूल कॉलेज में ढंग से पढ़ाई हो जाए तो व्हाई डू वी नीड कोचिंग? वी डोंट नीड इट। तो आपको कुछ क्लैरिटी आई? जो आपने बताया कि कैसे अप्रोच करना है, कि जो कुछ नए मतलब जो है होते हैं ना कि टॉपर होते हैं, उनका चेहरा सामने लाना है अपनी कोचिंग को दिखाने के लिए। उस भीड़ में ये नहीं दिखाना कि हम उनसे अलग हैं, हम कुछ अलग दे रहे हैं, नहीं, उनको ये दिखाना कि जो आप दे रहे हैं हम उसमें बेस्ट दे रहे हैं। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर।